करीब 9 बज रहे थे। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और आसमान में कड़ाके की बिजली भी चमक रही थी। फॉरेंसिक टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम और उसके आसपास की जगह की जांच में लगी हुई थी। वहीं इंस्पेक्टर कबीर, रंजीत और ध्रुव तीनों सेमिनार हॉल के बाहर ही चक्कर काट रहे थे। आज की यह रात कोलकाता मर्डर केस के बारे में एक ऐसा नया मोड़ लेकर आने वाली थी जो ना जाने आज कितने चेहरों को बेनकाब करने वाली थी। सर क्या हुआ? काफी परेशान लग रहे हैं आप। हाँ, जब से मैंने इस केस के बारे में सुना है ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर अहाना की चीखने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही हो। इंस्पेक्टर कबीर और उनकी पूरी टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर के रेप एंड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कबीर हॉल में टहल रहा था कि तभी बिल्डिंग के नीचे कुछ नजर आता है। रंजीत, ध्रुव, इधर आओ। क्या हुआ सर? वहाँ बाहर देखो। कबीर के इतना कहने पर रंजीत और ध्रुव दोनों ही बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखते हैं, जहां एक इंसान बिल्डिंग के ठीक सामने रोड पर खड़ा था। बारिश की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी गर्दन ऊपर की तरफ ही देख रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो बिल्डिंग के इस फ्लोर पर देख रहा था जिस पर सीबीआई और फॉरेंसिक टीम काम कर रही थी। सर, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। बस अभी नीचे जाकर पकड़ता हूँ इसे। कबीर से इतना कहते ही रंजीत वहां से कुछ कदम चलकर अभी नीचे जाने ही वाला था कि तभी कबीर उसे आवाज देकर रोकता है। रंजीत, रुको, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो जा रहा है। शायद कोई आम आदमी था। लेकिन सर, वो रंजीत इससे पहले आगे कुछ कहता, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग उसके पास आते हैं। उनके हाथ में कुछ पेपर्स थे और कुछ सबूत भी जो उन्होंने इकट्ठा किए थे। क्या हुआ? कुछ मिला आप लोगों को? सर, जिस कमरे में रेप हुआ है वहाँ की हालत बहुत खराब है। इसलिए सबूत के तौर पर हम केवल कुछ ही चीज कलेक्ट कर पाए हैं, लेकिन सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे से जो चीज हमें मिली है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इतना कहते हुए ऋषभ कबीर को कुछ तस्वीर दिखाता है, जिन्हें देखते हुए कबीर के चेहरे का एक्सप्रेशन पूरे तरीके से बदलने लगा था। फॉरेंसिक वालों ने उस कमरे में डॉक्टर आहाना के कदमों के निशान की फोटोज लिए थे। सर, ये है वो तस्वीर जो हमने बगल वाले रूम के फ्लोर से ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर अहाना के पैरों के निशान हैं, जिसे देखकर ये बताया जा सकता है कि वो अभी हाल ही में इस कमरे में आई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि जब हमने उनके पैरों के पैटर्न को फॉलो किया तो वो थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो उस कमरे में किसी भी सामान के पास नहीं गई थी। और उसमें भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि उस कमरे में उस रात उनके अलावा 6 से 7 लोग और भी मौजूद थे। फॉरेंसिक की रिपोर्ट देखकर कबीर और उनकी टीम पूरी तरह से शॉक थी, क्योंकि अब तक उन्हें ये लगता था कि ये सब कुछ एक इंसान ने किया है, लेकिन अब इस सबूत ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया था। क्या है उस रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच? आखिर कैसे सुलझाएंगे इंस्पेक्टर कबीर और उनकी टीम इस मर्डर मिस्ट्री को? कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर में? इस केस से जुड़े ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए सच्ची घटना पर आधारित हमारा ये शो। सुने जो मन चाहे।